हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक और प्ले द विंटर्स टेल, जो फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था 1610 फर्स्ट प्रिंटेड हुआ था 1623। जेनर इसका रोमांस है, ट्रैजिक कॉमेडी। सेटिंग इसकी हुई थी समटाइम्स इन सिसिलिया, समटाइम्स इन बोहेमिया। सोर्स इसका लिया गया है रॉबर्ट ग्रीन्स प्रोज पास्टोरल रोमांस, पर्नेस्टो, बोकासियो, डेकामेरॉन, पिल्ट्रस्ट, लिव्स, ओविड, मेटा मॉर्फिसस। इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। लियोंटस किंग ऑफ सिसिलिया, लियोंटस जो सिसिलिया का राजा है। मेमिल्स लियोंटस का बेटा है। और पॉलिक्जीन किंग ऑफ बोहेमिया, बोहेमिया का राजा है। फ्लोरिजल सन ऑफ पॉलिक्जीन, आर्केडिमस ए बोहेमिया लॉर्ड। और ओटोलेकस और टाइम्स एज कोरस, हर्मियोन क्वीन टू लियोंटस। हर्मियोन जो है वो लियोंटस की रानी है। पर्डिटा डाटर टू हर्मियोन एंड लियोंटस। पाउलिना वाइफ ऑफ एंटीगोनस मॉफ्सा एंड डोराकस श्रीफर्ड, कैमिलो एंटीगोनस, क्लियोमेनेस डियॉन। यह है लियोंटस और ये है पॉलिक्जीन्स। और लियोंटस की वाइफ हर्मियोन और इनका बेटा है मैमिल्स और इनका नौकर कैमिलो और इनके घर की नौकरानी है पायलिना। और पायलिना का हस्बैंड है एंटीगोनस। और डियोन जो भविष्यवाणी करता है क्लियोमेनस। और ये है लियोंटस और हर्मियोन की बेटी पर्डिटा। और ये पॉलिक्जीन का बेटा है फ्लोरिजल। कहानी शुरू होती है हमारी सिसिलिया से। इस प्ले की शुरुआत होती है सिसिलिया नाम की जगह से, जहाँ किंग पॉलिक्जीन अपने क्लोज फ्रेंड लियोंटस से मिलने दरबार में गया है। वहाँ पर पॉलिक्जीन का बड़ा स्वागत किया जाता है। पॉलिक्जीन अपने दोस्त से कहता है कि उसे अपने स्टेट बोहेमिया के लिए निकलना होगा। लियोंटस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब लियोंटस की प्रेग्नेंट वाइफ हर्मियोन उसे रुकने के लिए कहती है तो वे रुक जाता है। अब पॉलिक्जीन हर्मियोन दोनों बातें करते हैं तो पॉलिक्जीन हर्मियोन को बताता है कि वे और लियोंटस पक्के दोस्त हैं। अब लियोंटस को शक होने लगता है कि मेरे कहने पर नहीं रुका, लेकिन मेरी पत्नी के कहने पर तुरंत मान गया। उसे यह भी शक हो जाता है कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी आपस में ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। अब उसे यह भी शक होने लगता है कि वे अपने बेटे मेमिल्स का असली बाप नहीं है। अब वे अपने नोबल मैन कैमेलियो को बुलाता है और उसे पूरा यकीन है कि उसकी पत्नी और उसके दोस्त के बीच चक्कर है। वे कैमेलियो को यह कहकर चला जाता है कि पॉलिक्जीन को जहर देकर मार दे, लेकिन कैमिलो फैसला करता है कि उसे नहीं मारेगा। कैमिलो जो होता है वो पॉलिक्जीन को बता देता है और कैमिलो और पॉलिक्जीन दोनों बोहेमिया भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हर्मियोन अपने बेटे मैमिल्स के साथ खेल रही है। लियोंटस को पता चलता है कि वे दोनों भाग गए हैं। लियोंटस को और शक पक्का हो जाता है कि वाकई हर्मियोन और पॉलिक्जीन गिल्टी था, इसलिए वे भाग गया। उसने तभी सोच लिया कि हर्मियोन के पेट में जो बच्चा है वह भी पॉलिक्जीन का है। हर्मियोन नोबल मैन के पास गई और उसे पता चलता है कि हर्मियोन ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। पॉलिना उस बच्ची को लेकर लियोंटस के पास जाती है कि वे चाइल्ड को देखकर पिघल जाएगा, लेकिन लियोंटस अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है। वे कहता है कि इस चाइल्ड और हर्मियोन दोनों को आग में फेंक देना चाहिए। अब पॉलिना लियोंटस से कहती है कि तुम कैसे तानाशाह हो, ये बच्ची तुम्हारी ही है। तभी लियोंटस गुस्से में उसके हस्बैंड एंटीगोनस से कहता है कि अपनी वाइफ को संभालो। लियोंटस के दो आदमी क्लियोमेन और डियॉन भविष्यवाणी लेकर आते हैं। भविष्यवाणी में ये पता चलता है कि हर्मियोन इनोसेंट है। लियोंटस इस बात को नहीं मानता है। वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और बताता है कि लियोंटस के बेटे की डेथ हो गई है। हर्मियोन ये सुनकर बेहोश हो जाती है और पॉलिना उसे वहाँ से ले जाती है। पॉलिना ने सबके सामने ये घोषणा कर दी है कि हर्मियोन की मौत हो गई, जबकि फ्रेंड्स बात कोई और ही होती है। तब जाकर लियोंटस को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि भविष्यवाणी सही थी, वे कितना गलत था। उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ दफनाएगा, जिससे हर रोज़ उसे अपनी गलती का पछतावा होगा। अब क्या होता है, एंटीगोनस उस
बच्ची को एक कोस्ट पर ले जाता है जहां वे लियोंटस की नवजात बच्ची का परित्याग कर देता है। फिर वे बच्ची एक शीफर्ड को मिलती है और वे उस बच्ची का नाम देता है पर्डिटा। बोहेमिया में पर्डिटा शीफर्ड की बेटी के रूप में बड़ी हो गई है और लियोंटस अभी भी सिसिलिया में अपनी पत्नी और बच्चे के गम में है। अब पॉलिक्सीन के दरबार में कैमिलो कहता है कि वापस सिसिलिया जाना चाहता हूँ। पॉलिक्सीन इसे जाने से मना कर देता है। पॉलिक्सीन कैमिलो से पूछता है, क्या कि तुमने मेरे बेटे फ्लोरिज़ल को देखा है? तो कैमिलो बताता है कि फ्लोरिज़ल अपना ज़्यादातर टाइम एक शीपर्ड के कॉटेज में गुजारता है। पॉलिक्सीन और कैमिलो अपना भेष बदल कर जाते हैं कि आजकल उनका बेटा अपना समय कहाँ बिताता है। वहाँ पर पहुँचकर पॉलिक्सीन को पता चलता है कि उसका बेटा पर्डिटा से लव करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है, तो वे उसे मना करता है। पॉलिक्सीन कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं सारे शीपर्ड को मरवा दूंगा। इतना कहकर पॉलिक्सीन वहाँ से चला जाता है। अब कैमिलो फ्लोरिज़ल को एडवाइस देता है कि तुम्हारा बाप बहुत गुस्से वाला है, तुम सिसिलिया भाग जाओ। फ्लोरिज़ल पर्डिटा को लेकर सिसिलिया भाग जाता है। फ्लोरिज़ल पर्डिटा को लेकर सिसिलिया चला जाता है और इधर शीपर्ड अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं कि पर्डिटा हमारी बेटी नहीं है, सालों पहले उन्हें मिली थी। अब हम सीधा चलते हैं लियोंटस के दरबार में। लियोंटस के दरबार में एक आदमी उसे समझा रहे थे कि मालिक, कब तक आप अपनी बीवी और बच्चे के गम में रोते रहेंगे? अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बट पॉलिना मना करती है कि हुजूर, आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक नौकर आता है और बताता है कि पॉलिक्सीन का बेटा फ्लोरिज़ल आया है। फ्लोरिज़ल लियोंटस से झूठ बोलता है कि उसने पर्डिटा से शादी कर ली है और अपने पिता के डर से यहाँ आया है। तभी वहाँ पर एक लार्ड आकर बताता है कि पॉलिक्सीन अपने बेटे को ढूंढता हुआ सिसिलिया आ गया है और उसका बेटा एक शीपर्ड की बेटी को लेकर भागा है। फ्लोरिज़ल लियोंटस से सहायता मांगता है और लियोंटस उसे अपना पक्ष देने को तैयार हो जाता है। फ्लोरिज़ल और पर्डिटा, शीफर्ड, पॉलिक्सीन सबके सब लियोंटस के दरबार में इकट्ठा हो गई हैं। वहाँ पर शीपर्ड बताता है कि सालों पहले पर्डिटा उसे मिली थी और उसके साथ हार्मनी का लेटर था और उस पर उसका नाम पर्डिटा था, इसलिए मैंने भी इसका नाम पर्डिटा ही रख दिया। पॉलिना का हस्बैंड एंटिगोनस जो पर्डिटा को छोड़ने गया था तो उसे भालू खा गया था। सबको जब यह पता चला कि पर्डिटा वापस आ गई हो तो लियोंटस को यह सुनकर बहुत खुशी होती है। अब पॉलिना हार्मनी का एक स्टैचू दिखाने ले जाती है। ये सबके सब पॉलिना के घर हार्मनी का स्टैचू देखने के लिए जाते हैं। पॉलिना ने वो स्टैचू लियोंटस को दिखाया तो वे भौचक्का रह गया कि ये स्टैचू कितना असली लग रहा है। बट उसमें उसकी बीबी की थोड़ी एज ज़्यादा लग रही थी, तो उसे लगा कि अभी स्टैचू में जान आ जाएगी। तभी पॉलिना ने कहा, अगर वे चाहे तो इसको जिंदा भी कर सकती है, और वे उसे जिंदा कर देती है। पॉलिना बताती है कि ये हरमियोन ही है। वे सालों पहले मरी नहीं थी, बल्कि उसने सबसे झूठ बोला था। हरमियोन लियोंटस को गले लगा लेती है और अपनी बेटी पर्डिटा को देखकर बहुत खुश होती है। इन द एंड में लियोंटस पॉलिना की शादी कैमिलो से और पॉलिक्सीन भी अपने बेटे फ्लोरिज़ल की शादी पर्डिटा से करने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।